भारत मालदीव विवाद के बीच देश में घरेलू टूरिज्म नया आकार लेता दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप से खूबसूरत तस्वीरों के पोस्ट के बाद घरेलू टूरिज्म को लेकर टूर ऑपरेटर्स के पास तेज डिमांड देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि ज्यादातर टूरिज्म हमने मालदीव की तरफ पिछले कई सालों से जाते हुए देखा, खासतौर पर कोविड के बाद। लेकिन जैसे ही लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरों को शेयर किया, तब से वहां पर जाने के लिए टूरिस्ट का जो झुकाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके मायने समझे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे है। अमरीश, जरा समझना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, किस तरीके से घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने का ये एक बहुत अच्छा वक्त है। अमरीश से थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। आपको जरा बताएं कि घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है, खासतौर पर जो कोस्टल जो इलाके हैं, जो आइलैंड्स है, जैसे अंडमान निकोबार समूह हो गया, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप जिसमें शामिल है, द्वारका है, ये कुछ ऐसी जगहें हैं, पुरी और साथ साथ कोच्चि भी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, उसको लेकर सरकार अब जोर शोर से कोशिश कर रही है और विदेश की जगह भारत में ही टूरिज्म रहे, भारत का वो भी खास तौर पर, उसको लेकर विशेष प्लान यहाँ पर तैयार करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी रही है। अमरीश पांडे हमारे साथ लगातार अब फिर से शामिल हो चुके हैं। घरेलू टूरिज्म के लिहाज से कितनी बड़ी खबर ये अमरीश? देखिए स्वाति, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की अपनी फोटोज बीच पर टहलते हुए शेयर की थी और ये कहा था कि भारत में कितने शानदार बीच हैं, उसके बाद से लगातार वो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड हो गया है गूगल पे। इसके साथ ही जब से ये मालदीव के जो 3 मंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, उसके बाद बायकॉट मालदीव का जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चढ़ा, उसके बाद से भारत के जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है जिसमें कि बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सर्च किए गए हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पे खोजे गए हैं। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनसे पूछा गया है कि कितना क्या पैकेज है उनके पास इसके ट्रैवल डेस्टिनेशंस के लिए जो कि बीच के आसपास के हैं, और जो सबसे अच्छे ऐसे बीच हैं और उसमें लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, इसके अलावा कोच्चि है, केरला है, द्वारका है। ये कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिसके लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। तो कुल मिलाकर ये बायकॉट मालदीव का सबसे बेहतर सबसे ज्यादा फायदा जो है वो भारत को हुआ है। साथ साथ प्रधानमंत्री की उस तस्वीर को शेयर करने के बाद इस तरह के जो डेस्टिनेशंस हैं उसके लिए टूर पैकेजेस की डिमांड बढ़ गई है। अगर हम ऑनलाइन पोर्टल्स पे सर्च की बात करें तो लगभग 34% सर्च जो है इस तरह के डेस्टिनेशन के लिए बढ़ गई है पिछले 2 दिनों में ही। और ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल ऑनलाइन पोर्टल्स ये लगातार इस तरह के नए पैकेज बना रहे हैं। आपको सवेरे याद होगा कि आज सुबह एक खबर आई थी कि ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए अपने सारी बुकिंग कैंसिल कर दी है। ईज माई ट्रिप की घोषणा की है कि उसने 5 नए पैकेज बनाए हैं जो कि लक्षद्वीप और उसके आसपास के एरिया में घूमने और डेस्टिनेशन हॉलिडे के लिए, वैकेशन के लिए हैं। इसके साथ साथ बाकी जितनी भी कंपनीज हैं देश में वो भी इस तरह के पैकेजेस पे तैयार कर रही हैं और जल्दी उसकी घोषणा की जा सकती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के पास ट्रेन है, इसके अलावा फ्लाइट और होटल के डेस्टिनेशंस हैं। उसने भी ये तय किया है कि आने वाले दिनों में वो लक्षद्वीप और दादर नगर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट इस तरह के डेस्टिनेशन जो कि समुद्र या फिर नदी के किनारे हैं उनके लिए विशेष पैकेज डिजाइन करेगी। साथ साथ यात्रा.com और बाकी जितने पोर्टल्स हैं वो भी इस तरह के पैकेज डिजाइन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बूस्ट जो है भारत की बीच टूरिज्म को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। स्वाति, बिल्कुल, तो घरेलू टूरिज्म पर फोकस सरकार का है और आने वाले समय में हम इसमें और भी ज्यादा तेजी देखने की पूरी संभावना देख रहे हैं। धन्यवाद करेंगे।